हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल विनोद मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। कह रहे थे कि मैं आपको कौन कौन सा चैप्टर दिया हूँ? त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस, माध्य बहुलक माध्यिका, अर्थमेटिक एपी, निर्देशांक ज्यामिति, रियल नंबर वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और आज आप लोगों के लिए फेमस चैप्टर है जो आपका प्यारा पसंदीदा द्विघाती यानी अर्थात द्विघात समीकरण। और इससे जितना भी बनता है हम आपको आज बता रहे हैं। और 2026 के लिए MVBI मैथ चैप्टर 4 द्विघात प्रत्येक वर्ष पूछने वाला प्रश्न, आप इसे जरूर देख लीजिएगा भाई मेरे, जरूर देख के जाइएगा। आइए हम समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब मार दीजिएगा। आइए, क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण इतना को गुणनखंड विधि से हल करना, गुणनखंड विधि से। आइए, प्रश्न संख्या ये कितना है आपका 1। ये पहला क्वेश्चन आपका इसका जा रहा है। लिखना है हल। आपका जो समीकरण है पहले उसको उतारिए। 3x² माइनस में 2 रूट 6x प्लस में 2 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को में जो है बीच में अगर रूट रहे तो आपको कैसे इसको डील करना है वो समझिए। अगर -2 रूट 6 है तो आपको मालूम होगा कि -2 रूट 6x को क्या लिख सकते हैं, -√6x लिख सकते हैं। जोड़िएगा तो इतना हो जाएगा। हाँ, मैथ में जरूरी पड़ेगा भाई मेरे, √6 को क्या लिख सकते हैं, √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3। अगर जरूरी पड़ेगा इस 3 को चेंज करने में, तो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अगर जरूरी पड़ेगा इस क्वेश्चन में 2 को चेंज करना, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। इतना चीज आपको इस क्वेश्चन में जानना होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3x² माइनस में क्या लिखना है, इसके जगह में आपको ये चीज -√6x प्लस में 2 इक्वल टू 0। आपको क्या बोले थे, 3 को तोड़ना है। क्या लिख सकते हैं 3 को मेरे भाई, √3 इंटू √3x²। 6 को क्या बोले थे लिखना है आपको, √2 इंटू √3 इंटू x। और माइनस में इसको भी लिख दीजिएगा, √2 इंटू √3 इंटू x प्लस में √2, 2 को √2 इंटू √2 इक्वल टू 0 लिख दीजिएगा। अब पेयर बनाइए इसका। ये रहा आपका पेयर और ये रहा आपका पेयर। अब बताइए कॉमन क्या रहा इसमें, √3, इसमें भी √3 पहले ले लीजिए। इसमें 2 गो x, इसमें 1 गो x, तो 1 गो x ले लीजिए। तो 1 गो √3 और x रह गया और 1 गो √2 रह गया केवल इस पार में। अब बताइए इसमें क्या रहा आपका, √2 कॉमन आ रहा है तो क्या बच गया आपका, √3x, ये माइनस ये प्लस, क्या बोला माइनस, 1 गो √2 निकल गया तो 1 गो √2 तो रह गया बराबर में 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट आपका समान है तो 100% आपका मैथ सही है। तो एक ब्रैकेट लिखना दोनों ब्रैकेट के लिए, एक ब्रैकेट लिख दिए और जो बाहर में है उसको लिख देना बराबर में 0। इतना गुना इतना बराबर 0, इतना बराबर पहले 0 लिखना होगा। लिखिएगा जब √3x माइनस में √2 बराबर में 0, तो √3x बराबर माइनस तो प्लस में √2, x बराबर क्या हो जाएगा, √2 बटे में √3। तो आपको क्या लिखना होगा, एक साथ में 2/3 न कर सकते हैं, दोनों पे रूट है तो एक साथ में कर सकते हैं। लिखिएगा फिर यहाँ से इस तरह से लिखिएगा, लिखिएगा जब इसको भी लिखना है √3x माइनस में √2 बराबर में 0, तो √3x बराबर में √2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √2 बटे में √3, तो x एक साथ में कर दीजिए 2/3। अब लिखना है अतः मूल्य ना, मूल्य बराबर मूल्य यानी x बराबर क्या लिखेंगे, √2/3 और
अंडर रूट 2/3 है। आपको भाई मेरे इसमें मिलेगा 2 अंक। बनाना पड़ता है, एक एक अंक के लिए 80% नंबर छूट जाता है भाई मेरे। हाँ, और ऐसा घटना हुआ है तो याद रहे, जो कहते हैं उतना करना है, बनाना इंपॉर्टेंट है ना भाई मेरे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समय नष्ट नहीं करेंगे भाई, समय आप लोगों के लिए बहुत 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 ही जरूरी है। प्रश्न संख्या 2 है हल। ऐसा क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में नहीं बनाए हैं सर, खैर कोई बात नहीं भाई मेरे बहन, मिल जाएगा आपको मेरे पास। x प्लस में 5। अब इस स्क्वायर से हम लोग जानते हैं रूट चलाते हैं, क्या रूट से स्क्वायर नहीं चला सकते हैं? चलाइए, जानते हैं ना। तो आइए 13 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से यहाँ रूट से इधर क्या चला दिए हम लोग, स्क्वायर। अब क्या नजर आया सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। करिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 5 दूनी 10x। अब क्या कीजिए, सजाइए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस तो माइनस में एक्स स्क्वायर, ये प्लस में तो माइनस में 10x, ये यहाँ पे प्लस में 13 है, ये प्लस में है तो माइनस, सब बराबर किस पर लाना है। अब बराबर को इस पर कुछ नहीं रखिएगा, जीरो रखिएगा, जीरो। माइनस में 25 बराबर में जीरो रख दिए। अब माइनस माइनस प्लस, एगो एक्स स्क्वायर दो एक्स स्क्वायर, और माइनस में 10x, और माइनस प्लस माइनस चिन्ह बड़ी अलग, 13 में से 25 में से 13 घटाइए, 13 में से 25 घटाइए तो 12 ना बचेगा। अब क्या आ रहा, कॉमन, जब कॉमन मिल रहा तो ले लीजिए, मैथ छोटा पड़ेगा आपको बनाने में और सुविधा। -2 ले लीजिए कॉमन, -2 कॉमन ले रहे, देखिए ये माइनस माइनस प्लस देखाएंगे यहाँ पे प्लस नहीं दिखाते मेरे भाई। अब क्या बचा, 2x स्क्वायर, ये माइनस प्लस, 2 5 10, ये माइनस प्लस, 2 6 के 12 बराबर में जीरो। अब बताइए 0/-2, ये गुना में है तो उधर जाके क्या बने, भागा में, अब बराबर क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा ना। तो आप आइए इसीलिए लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, गुणनखंड करना है, 6 को तोड़ना है आपको बगल में, इसी तरह 2 तिया 6, 2 गो x और 3 गो x। अब बताइए यहाँ पे क्या प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस 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 5x की जगह में क्या लिख सकते हैं आप, प्लस में 2x प्लस में 3x। आइए थोड़ा सा स्पीड पढ़ा रहे ताकि आपके पास टाइम कम है। एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3x प्लस में 6 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका पेयर। बताइए कॉमन क्या रहा, x, तो x प्लस में 2 बच गया, और यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा, 3, x प्लस में 3 दूनी 6 बराबर में 0। भाई मेरे गुणनखंड तो आपका मैथ का रीड है, बनाना ही होगा। हाँ, और यहाँ पे दोनों ब्रैकेट के लिए आपको क्या लिखना है भाई मेरे, एक तो, और जो बाहर में उसको लिख दीजिए बराबर में 0। लिखिएगा जब लिखिएगा x प्लस 2 बराबर में 0, x बराबर -2 लिख दिए, लिख देना, इस तरह से बना देना है आपको भी। x प्लस 3 बराबर में 0, तो x का क्या आ जाएगा भाई मेरे, -3, ये आपका इधर बन गया। लिखिएगा अतः मूल यानी x बराबर क्या लिखिएगा, -2 और -3 है, लिख दीजिएगा भाई मेरे, आपको मिलेगा 2 अंक। आप देख लीजिए, 10 बार वीडियो देखना, 10 बार देख लीजिए, लेकिन एक बार कॉपी में जरूर बनाइएगा। बनाने से क्या होगा, हेजिटेशन खत्म हो जाएगा, बनाने का एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, कैसे कॉपी में लिखना है सब आपको सेटिंग नजर आ जाएगा। बने रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहे हैं। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण इतना के क्या ज्ञात कीजिए, मूल निकाले। प्रश्न संख्या ये 3 है, प्रश्न संख्या 3 लिख दीजिएगा और लिखिएगा। हम चाहते हैं वन शॉट में चैप्टर खत्म कर दें। क्या चाहते हैं आप लोग, लंबा वीडियो बने? देखते हैं क्या है आपके पास, 4x स्क्वायर, कम समय में ज्यादा पढ़ना है, 12x प्लस में 9 बराबर में 0। लिखिएगा क्या, गुणनखंड आपको आता है वन, गुणनखंड करने के लिए बोला, 12 9 है ना, तो क्या कीजिए, 9 चौके 36, 36 को तोड़िए भाई मेरे, 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूनी 18, फिर 3 से 3 तिया 9, भाई मेरे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 कितना हो गया 12, यानी 6x और 6x। यहाँ पे क्या है चिन्ह, माइनस का, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस लगाना है तब ना जुटेगा, माइनस माइनस प्लस 12x होगी आपका। ये आपको बनाना है कॉपी में, और लिखिएगा 4x स्क्वायर माइनस में कितना लिखना होगा आपको,
माइनस 12x की जगह में -6x और प्लस में 9 बराबर में 0। ये पेयर है, आप पेयर ले लीजिए। कॉमन क्या रहा भाई मेरे? 2 का टेबल में 2 रहा, 4 भी आ रहा, 6 भी आ रहा, तो 2 ले लीजिए। तो x कॉमन ले लेते हैं, 2 को x में से 1 x पे, 2 दूनी 4, 1 x बच गया, माइनस 2 तिया 6, 1 x था, आप निकाल लिए कॉमन। अब बचा क्या है? इस पार में आइए, 3 से 3 दूनी 6 माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9। भाई मेरे ये देखिएगा माइनस और प्लस माइनस होता है, ये वन मिस्टेक गेम ओवर कर देगा नहीं तो आपका। आइए अब क्या करना, दोनों ब्रैकेट के लिए समान है, दोनों ब्रैकेट समान, एक तो ब्रैकेट लिखिए 2x माइनस में 3 और 2x माइनस में 3 बराबर में 0 लिखिएगा। जब 2x माइनस में 3 बराबर में 0 तो क्या हो जाएगा आपका? ये 2x बराबर में माइनस है तो प्लस में 3, तो x कितना हो जाएगा? 3/2। एक तो आपका ये मूल निकल गया, लिखिएगा जब, तो 2x माइनस में 3 बराबर में 0 तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 3, तो x कितना हो जाएगा? 3/2। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 3/2 आपका, क्योंकि वहां पे हिंदी कॉपी मिलेगा, इस तरह से लिखने में आपको सुविधा होगा। अतः मूल यानी x का मान 2 को निकला है, वो 3/2 और कितना है आपके पास? 3/2 ही है, लिख दिए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्या बोलता है? द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके समीकरण रचना के मूल ज्ञात करें, हो जाए। आइए प्रश्न संख्या कितना है ये आपका? प्रश्न संख्या आपका ये है 4, लिख लीजिए, लिखिएगा हल। दिया है उतना हटाइए सब क्वेश्चन में, यहाँ लिखिए डायरेक्ट 6x² प्लस में 17x प्लस में 12 इक्वल टू 0। अब बताइए भाई मेरे, द्विघाती सूत्र बनाना, गुणनखंड नहीं। आइए लिखिएगा जहां a बराबर 6, b बराबर 17, c बराबर 12, लिख दिए। d निकाल लीजिए, अब बता रहे हैं आगे हम d निकाल रहे हैं, तो d के बराबर क्या होता है? d का सूत्र b² माइनस 4ac। तो बताइए b मेरे कितना है? 17, तो यहाँ पे लिखिए 17, वर्ग है तो वर्ग, माइनस 4 गुना a का मान कितना? 6 गुना c का मान कितना? 12। अब बताइए d बराबर 17 का 289 माइनस कितना हो जाएगा? 12 6 के 72 गुना 4 दूनी 8 4 सत्ते 28, 288 घटाइए कितना बच गया? 1। कितना बच गया? 1 बच गया भाई मेरे, डी निकल गया 1। अब लिखिए द्विघाती सूत्र से इसीलिए मूल यानी x क्या होगा बताइए? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a n होगा। बैठाइए यहाँ पे, b मेरा कितना है आपके पास? b है -17 हो जाएगा, क्योंकि हमें प्लस और माइनस माइनस लग गया, प्लस माइनस d का मान 1/2 गुना a का मान 6। तो अब बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा? -17 और प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होता है। ये प्लस और माइनस है भाई मेरे, प्लस ये माइनस, बाई 6 दूनी 12। अब बताइए एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करके लिखना, लिखिएगा समीकरण क्या लिखिएगा? लिखना है आपको क्या? एक चीज बता देते हैं, समीकरण का 2 हल लिखिएगा। अतः समीकरण का 2 हल, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस। प्लस वाला 17 और 1 घटाइए, कितना बचेगा? 17 माइनस प्लस माइनस 17 में से 1 घटाइए, -16 बटे में 6 दूनी 12 है भाई मेरे, 12 बटे 12। और दूसरा कितना हो जाएगा बोलिए? एक बार माइनस माइनस प्लस 17 1 18 माइनस 18 बटे में 12। या समीकरण का 2 हल और भी हो सकता है, या इसको कटाइए कितना हो गया? 4 चौके 16 4 तिया 12 और इसको भी कटाइए, 6 तिया 18 6 दूनी 12। अब लिख दीजिएगा भाई मेरे बहन, इतना आपको करना है, इसमें मिलेगा आपको 2 अंक। बने रहिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आइए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम, कोई संख्या है x है, उसके व्युत्क्रम मतलब उल्टा, एगो x है तो दूसरा क्या होगा? 1/x। व्युत्क्रम मतलब पलटाएंगे ना,
तो पलटाएंगे तो एक ऊपर, एक मानेंगे तो एक ऊपर चले जाएगा, तो 1/x हो जाएगा। व्युत्क्रम का योग, योग मतलब प्लस, कितना है 10/3। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा प्रश्न संख्या कितना है 5। लिखिएगा हल। माना की संख्या बराबर x है। मान लीजिए संख्या कितना है भाई मेरे x है। अब करना है क्या आपको, यहाँ लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन वैसा लिखना है आपको। तो x इस संख्या का व्युत्क्रम का योग मतलब प्लस कितना है 10/3 है। कोई संख्या है, इस संख्या का व्युत्क्रम का योग कितना है 10/3 है। समझ में आया? भिन्न का जोड़ा कीजिए, x गुना x कीजिए, x स्क्वायर प्लस में 1 बटे में क्या हो जाएगा आपका x बराबर कितना है 10/3। बराबर में कोना कोनी गुना करना है आपको, 3 गुना x स्क्वायर कीजिए, 3x स्क्वायर प्लस में 3 गुना 1 कीजिए 3 बराबर 10 गुना x कीजिए 10x। अब आइए 3x का स्क्वायर प्लस तो माइनस में 10x और ये प्लस में 3 सजा दिए बराबर में 0। कॉमन आ रहा? नहीं आ रहा सर। गुणनफल आता है? कौन से सूत्र से बनाना चाहते हैं? ऐसा तो बोला नहीं है कि हमको ये कीजिए। गुणनखंड जानते हैं ना, सिंपल है, 3 3 9 9 में से 1 जोड़िएगा 10 हो जाएगा ना। 9 में से 10 या द्विघाती सूत्र से बनाइएगा, इजी तो बनेगा। गुणनखंड बना देते हैं, 3 2 3 9, 9 एकम 9 ना, 9 1 10 हो जाएगा। यहाँ पे 1 नहीं, एगो x, 9 नहीं 9 गो x है। यहाँ पे क्या है आपका माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस 10x हो जाएगा आपका। माइनस 10x की जगह क्या लिख सकते हैं, आइए 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 9x और प्लस में 3 बराबर में 0। अब ये पेयर बना दिए। कॉमन देखिए x आ रहा, ले लिए कॉमन, तो 3x अब माइनस में 1 बच गया। यहाँ पे 3 कॉमन लीजिए, 3x माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, दोनों ब्रैकेट समान है तो आप मैथ आपका सही जा रहा है। तो दोनों ब्रैकेट के लिए एक ब्रैकेट लिखना होता है और बाहर में जो है उसको लिखना होता है बराबर में 0। लिखिएगा जब 3x माइनस में 1 बराबर में 0, तो 3x बराबर क्या लिखिएगा, 3x बराबर माइनस तो प्लस में 1, x बराबर कितना हो जाएगा 1/3। इस तरह से आप बना के कर देना है आपको। लिखिएगा जब इधर क्या x माइनस 3 बराबर में 0, तो x क्या आ जाएगा 3 माइनस था तो उधर जाके प्लस बन गया। अतः हाँ, तो अतः संख्या देखिए भाई, पॉइंट में संख्या नहीं होता, पॉइंट में संख्या नहीं होता है, पॉइंट में संख्या नहीं होता है। हाँ, तो लिखिएगा संख्या x बराबर क्या है, एक है कितना 1/3 और 3 है, लिख दीजिएगा। आपका आंसर हो गया, एकदम परफेक्ट है। हाँ, आइए इस क्वेश्चन का सॉल्व कैसे करेंगे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से, एक समकोण त्रिभुज आपको मालूम होगा, एक समकोण त्रिभुज धड़ाक से आप बना लीजिएगा। मैथ को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा फटाक से। ये ऊंचाई हो गया, ये आपका क्या हो गया कर्ण हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। आधार है ये आपका एक समकोण त्रिभुज ए बी सी मान लीजिएगा, बी है समकोण यानी 90 डिग्री का, ये है आपका आधार। ये हो गया शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, शीर्ष समझ जाइए, ये हो गया आपका कर्ण। अब क्वेश्चन को पढ़िए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से, ऊंचाई जो है ना आधार से, आधार कितना मानेंगे x मानेंगे, आधार कितना मानेंगे भाई मेरे x, आधार से कितना कम है, कितना कम है 7 सेंटीमीटर कम है ये, यानी आधार से शीर्ष लंब थोड़ा सा ऊपर कीजिए, ये शीर्ष लंब है। ऊंचाई बोलिए ना, ऊंचाई लिखिए ना, ऊंचाई ये हो गया आपका ऊंचाई। और आधार से, आधार कितना माने x से कितना कम 7 सेंटीमीटर कम है। हाँ 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। और क्या बोला है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, ये कर्ण है कितना 13 सेंटीमीटर है, ठीक है 13 सेंटीमीटर है। तो अन्य दो भुजाओं की, यानी दोनों भुजा निकालना है आपका। तो ऐसा रहेगा, तो प्रश्न संख्या आपको बनाना, फिगर बना के प्रश्न संख्या कितना 6 लिख देना है आपको, लिखना हल। लिखिएगा माना कि आधार, माना कि समकोण त्रिभुज, बोले माना कि समकोण
त्रिभुज ABC में माना कि समकोण त्रिभुज ABC में आधार बराबर x कोमा ऊंचाई जो हो गया आपका, ऊंचाई कितना हो गया आपका x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है 7 सेंटीमीटर हो गया। और कर्ण कितना हो गया भाई मेरे 13 सेंटीमीटर। लिख देना है आपको, लिखना है पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखना है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। आइए, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। इस दोनों का वर्ग यानी x का वर्ग और लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। हम डायरेक्ट बैठाए हैं भाई, लिखना है तो आपको लिख सकते हैं अगर टाइम है तो, लेकिन आपके पास तो टाइम नहीं भाई बहन मेरे बचेगा। आइए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 7 दूनी 14x बराबर 13 का कितना 169। अब आइए, एगो एक्स स्क्वायर एगो दो एक्स स्क्वायर और माइनस में 14x और प्लस में 49 माइनस में 169 इक्वल टू 0। लिखिएगा तो 2x स्क्वायर माइनस में 14x माइनस चिन्ह बड़ी वाला 9 से 9 घटाएंगे 0, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 1 का 120 बराबर में 0। 2 कॉमन ले लीजिए भाई मेरे, मैथ हल्का हो जाएगा। माइनस 7 दूनी 14 माइनस 7 दूनी 120 बराबर में 0। 2 गुना में तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी 0/2 इक्वल टू 0 हो जाता है, याद रखिएगा। अब क्या लिखिएगा, इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 बराबर में 0। अब 60 को तोड़ना है, 7 पुराना है। आइए 60 को तोड़ते हैं, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 5 से डायरेक्ट कीजिए 12 पंचे यानी 5x, यहाँ पे आप लिखिएगा 12x, यहाँ पे क्या है माइनस यहाँ पे प्लस, माइनस कितना हो गया 12 में से 5 घटाइए 7x उड़ गया। ये आपको बनाना है भाई मेरे, टैलेंट है आप में तो बनाना है, इस तरह से आपको दिखाना है। एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 12x माइनस में 60 बराबर में 0। ये हो गया आपका पेयर। आप कॉमन लीजिए, क्या ले रहे हैं इसमें, क्या कॉमन मिल रहा है भाई मेरे x, तो x प्लस में 5 बच गया माइनस यहाँ पे कॉमन क्या रहा 12 पंचे 60, 12x माइनस माइनस प्लस 12 पंचे 60 बराबर में 0। अब क्या कीजिएगा, दोनों ब्रैकेट समान है, एक ब्रैकेट लिखना है आपको, और बाहर में x माइनस में 12 बराबर में 0। लिखिएगा जब x माइनस 5 x प्लस 5 बराबर 0 तो x क्या आ जाएगा भाई मेरे -5। ये अमान्य होगा, अमान्य माइनस वाला में अमान्य, कभी भी लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होता है। जब x माइनस में 12 बराबर में 0 तो x क्या आ जाएगा 12, ये मान्य होगा, ये मान्य है। तो अतः नीचे आ रहा भाई मेरे, यहां लिख रहे हैं आपको, लिख लेंगे अतः, क्या लिखना है आपको आधार, अतः आधार जो है आपका x जो माने थे, x का मान कितना निकला है 12 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई अर्थात शीर्ष लंब ऊंचाई जो है x माइनस 7 था ना, तो 12 में से 7 घटाइए वो निकला 5 सेंटीमीटर है। कर्ण तो आपका उतना ही है 13 ही है। आइए, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा भाई मेरे दोस्त कैसा लगा आपको क्वेश्चन? इसी तरह बनाना है जैसे हम बना रहे हैं, सेम टू सेम बनाना है आपको, बना के आना है और आएगा ये आप बना लीजिए, बने रहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला रहे हैं। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 4 है। ये तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर 4, एगो संख्या x एगो संख्या y, दोनों का अंतर यानी डिफरेंस माइनस कितना x माइनस y बराबर 4, एक समीकरण एक बन जाएगा। तथा उनके व्युत्क्रमों, अब वही संख्या को पलटाएंगे, 1/x माइनस 1/y बराबर कितना है, दोनों का अंतर कितना 4/21 है। तो संख्या क्या आपको निकाल के दे रहे हैं। देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हाँ, सबको समझ में नहीं आता, आपको हम कोशिश कर रहे हैं समझाने का। आइए क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं अच्छा से। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या कौन संख्या, माना कि
माना कि दो संख्याएं x और y हैं, लिख देना है आपको x और y है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको लिखना है। दो संख्याओं का अंतर 4, ये समीकरण 1 आपका फिक्स हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर पुनः फिर अगेन लिख सकते हैं, कोमा दे दिए। अब क्या बोला है भाई मेरे, तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर, इनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा देंगे, 1/x लिख सकते हैं माइनस, इसको पलटा दे 1/y, 1/y, व्युत्क्रम कर दी, उल्टा देना मतलब व्युत्क्रम कर दिए। अब कितना है अंतर, 4/21 का, इतना करना है आपको। भिन्न का घटा तो आता होगा, आता है सर। आइए क्या करना है आपको, x और y कैल्शियम xy होता है, क्या होता है ना, x खत्म तो y बचा ना, x खत्म, y गुना 1 कीजिएगा तो y माइनस ये y खत्म तो क्या बच गया x, बराबर ये 4/21 हो गया। कितना भाई मेरे, 4/21 हो गया। आपको करना है क्या, अच्छा ये को बात बोली, इतना की जगह में क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना आपका 4, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो इतना की जगह हम 4 नहीं बढ़ा सकते हैं, 4 में x y बराबर में 4/21, कुछ भी भारी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये 4 खत्म, तो x y बराबर में कितना आपका बचा भाई मेरे 21। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक सूत्र आपको बताते हैं, क्या होता है एक सूत्र, इसीलिए लिखिएगा यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 4x, क्या लिखिएगा, 4 यहाँ पे प्लस बोला दीजिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या कर दीजिएगा माइनस, तब ना इतना पूरा के दिखाएंगे ना, यहाँ पे प्लस, ठीक है आपका। एक बात जानते हैं, क्या हो जाएगा 4xy। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इतना के बराबर हो जाता है, इसको अगर इतना को अगर सॉल्व करते हैं तो इसके बराबर, इतना बराबर इतना होता है, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं आप, करके देखिए, इसको सॉल्व करके देखिए, इतना इसके सूत्र के बराबर हो जाएगा आपका। आपको इसको नहीं उतारना, आपको उतारना भाई मेरे इसको, इसके जगह में x माइनस वाई का जगह में क्या बैठा सकते हैं, x माइनस वाई की जगह में 4, यानी 4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, प्लस 4 इंटू x, कितना x का मान आपके पास कितना है, x और y का मान, x इंटू वाई का मान कितना 21, तो यहाँ बैठाना है आपको 21, तो यहाँ 4 का वर्ग 16 प्लस 21 चौके 84, 84, और दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा भाई मेरे 100। अब देखिए, अब थोड़ा दिमाग लगाइए, x प्लस वाई का आपके पास कितना स्क्वायर, स्क्वायर से क्या चला देंगे रूट, तो आपके पास क्या होगा बोलिए, x प्लस वाई बराबर 100 पे रूट 100 का वर्गमूल क्या होता भाई मेरे 10। समीकरण ये 2 निकल के रेडी है। अब x y का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं सर। ए भाई थोड़ा सा हम एडजस्ट कर रहे हैं, आप लोग भी हमको थोड़ा सा एडजस्टिंग करने का मौका दीजिए। आइए नीचे बन जाएगा ना, समीकरण 1 ये है आपका, ये समीकरण 2 है, यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या है, समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर में 4, दूसरा x प्लस वाई बराबर में 10 लिख दिए, ये प्लस माइनस खत्म, एगो x, दो गो x बराबर में 10 4 14, तो x कितना निकल गया 7, x का मान निकल गया। हाँ अब लिखिए, बताइए समीकरण किस में रखना चाहते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर उतना आप लिख लीजिएगा। आइए समीकरण 2 क्या है आपके पास, x प्लस वाई बराबर कितना 10, x की जगह में 7 प्लस में y बराबर में 10, तो y बराबर 10 माइनस में 7, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, y का मान 3 निकल गया, लिख दीजिएगा। अतः x बराबर 7 तथा y बराबर 3, आपका आंसर बन गया। भारी लगा, नहीं लगेगा भाई मेरे, जो बताएं इसको देखिए, इतना बराबर इतना होता है, इसको सॉल्व कीजिएगा इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको याद रखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 4xy, ये याद रखना आपको। अब ये आइए प्रश्न संख्या कितना, ये आपका 8,
चाह रहे वन शॉट में ये आपका क्वेश्चन हम सॉल्व कर दें चैप्टर। अब यह क्या बोला, द्विघात समीकरण इतना के विवेचक, विवेचक यानी बोलेगा विवेचक विवेक्तर ज्ञात करें, डी ज्ञात करें। तो आइए क्वेश्चन को उतारिएगा, √2x² और माइनस में x माइनस में √2 बराबर में 0 लिखिएगा। जहां a बराबर √2, b बराबर -1, कुछ नहीं तो -1 रहता है, c बराबर -√2 लिख दिए। इसलिए विवेचक यानी डी, विवेचक यानी डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। अच्छा अब आइए b का मान कितना है, -1 बैठाइए, -4 गुना a का मान √2 गुना और c का मान -√2, माइनस को ब्रैकेट में बंद करके दिखाते, एक का वर्ग एक ही होता है, माइनस स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, 1 माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, √2 गुना √2 करेंगे 2 4 जा 8, 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाता है, 9 हो जाता है भाई मेरे, 9 हो जाता है। अब क्या करना है मेरे भाई, 1 मिनट बाबू, दिए हुए समीकरण के मूल, अतः लिख दीजिएगा, अतः दिए हुए समीकरण का मूल दिए हुए समीकरण का मूल वास्तविक, प्लस में निकला है इसलिए वास्तविक और क्या है भाई, वर्ग है। वास्तविक और क्या समान होगा, वास्तविक और समान होंगे बस इतना करना, इतने में आपको मिलेगा 2 अंक। कितना अंक, 2 अंक। ये भी पूछता है प्रत्येक वर्ष, हम प्रत्येक वर्ष पूछने वाला प्रश्न आपको मिल रहा है आपको, ठीक है। हाँ इसको आप बना लीजिएगा भाई, बने रहिए, हम 1 शॉट में करने की कोशिश कर रहे हैं, बने रहिए भाई मेरे। आइए बच्चों 1 शॉट आप लोगों के लिए कर रहे हैं, प्लीज सब क्वेश्चन, मात्र 12 क्वेश्चन आपको मिल रहा है द्विघाती से। और कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रश्न संख्या, रामबाण भाई मेरे साबित हो जाएगा लिखिएगा, नहीं फंसा तो पढ़ाना छोड़ देंगे। दिया है p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, हाँ इन बोलेंगे सभी क्वेश्चन फंसेगा, नहीं बहुत करेगा, किसी का डिजिट चेंज करेगा, लेकिन लगभग रहेगा सारा क्वेश्चन, तो लगभग हमारे ख्याल से ही रहेगा। आइए दिया है, लिखा है क्या, लिखना है आपको, क्या लिखना है, द्विघात समीकरण क्या है आपके पास, 3x² माइनस में 5x प्लस में p इक्वल टू 0, क्योंकि मूल समान बराबर 0 लिखिएगा आप, ठीक है, इतना है। तो अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन है, प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिएगा, मूल समान अर्थात 0, d बराबर 0, मूल समान बराबर 0, मूल समान बराबर 0 होगा, समान यानी d बराबर 0, अतः d बराबर 0 लिख सकते हैं, कॉमा आता है और d बराबर 0, यहाँ लिख देते हैं क्या, d बराबर 0, d का सूत्र बोलिए, b² माइनस 4ac बराबर में 0 लिखिएगा। अब b का मान भाई मेरे पास कितना है, एक वो चीज लिख दीजिए पहले, आपको क्वेश्चन भरा भरा नजर आएगा, जहां a बराबर 3, b बराबर -5 और c बराबर p है आपके पास, हाँ मूल समान, क्या लिखेगा, मूल समान इक्वल टू 0, अर्थात d बराबर 0, और यहाँ बीच में लिखिए d बराबर 0, क्योंकि d का फॉर्मूला आता है b² - 4ac, तब आया ना समान में। तो आप आइए b बताइए कितना है, -5 का स्क्वायर, -4 गुना a का मान कितना 3 गुना c का मान कितना p बराबर में 0, तब ना p का मान निकलेगा, 25 स्क्वायर से माइनस खत्म, 4 × 12p बराबर में 0, तो -12p अब बराबर -25, क्योंकि अब प्लस है तो उधर जाके माइनस, तो p बराबर 25/12, कैसे आया, माइनस माइनस तो खत्म हो गया था, p का मान, अतः क्या लिखिएगा क्या लिखना है आपको, क्या कुछ नहीं, डायरेक्ट अतः p का मान 25/12 है,
आपको मिलेगा भाई मेरे 2 अंक। 5 उंगली बराबर नहीं, इसमें से छोटा उंगली ये है आपका। हाँ, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या आपका कितना है भाई मेरे? 10 है। लिख देना है, आपको लिखना हल। वही चीज है ये भी, खाली बोलते वास्तविक प्लस में निकला है तो वास्तविक समान यानी डी बराबर 0, प्लस में निकला है मान और डी बराबर 0 तो लिखना आपको वही चीज। द्विघात समीकरण लिखिए। क्या है आपके पास? 2x² प्लस में kx प्लस में 3 बराबर में 0। कॉन्सेप्ट पकड़िए भाई मेरे। यहाँ लिखिएगा क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, यहाँ लिखिएगा जहां a बराबर 2, ये a का मान हो गया, b का मान क्या है k और c का मान कितना हो गया 3। लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मूल समान वास्तविक, क्या लिखे? मूल वास्तविक और समान। क्या लिखिएगा? समान बराबर 0 तो लिखिएगा d बराबर 0। d का सूत्र बताइए भाई मेरे, d का सूत्र बताइए। b² - 4ac बराबर 0। b का मेरा मान कितना है? k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 2 गुना c का मान 3 बराबर में 0। तो k² माइनस 4 3 8 किया 24 बराबर में 0। k² बराबर में कितना होगा? 24। स्क्वायर से क्या चला देंगे? प्लस माइनस अंडर रूट 24। 24 को तोड़ेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 4 छक्के 24 यानी प्लस माइनस 2 रूट 6। 2 दूनी 4 छक्के 24। अतः इस तरह से कर देना है आपको। अतः लिख देना, अतः k का मान प्लस माइनस 2 रूट 6 है। भाई मेरे 2 अंक इसमें भी मिलेगा और प्रत्येक वर्ष आता है। आप इसको देख लीजिए, बना लीजिए भाई मेरे, बने रहिए। और 2 क्वेश्चन, 1 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर कर दिए। आइए बच्चों, 1 शॉर्ट में आपका द्विघाती खत्म कर दिए हैं। जितना इंपॉर्टेंट 14, बस इतने करके लगना। इसी टाइप को आपको मिलेगा तो मिलेगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या आपका ये कितना भाई मेरे? प्रश्न संख्या आपका 13। लिख दीजिएगा, लिखिएगा हल। पहले लिखिएगा क्या बोला? k के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना बड़ा 0 की प्रकृति बताइए। प्रकृति बताना है तो आइए क्या करना है आपको? पहले लिखना है द्विघात समीकरण जो है आपको उतारना है। क्या है आपके पास? k। आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। k प्लस में 1x² माइनस 2 इंटू k माइनस में 1x। बाबू रे 2 गुना x के इधर से उधर से बात के पड़ता है। फिलहाल जो जैसे उसी तरह आपको उतार देना है। अब बताना है जहां a बराबर बताइए। a का मान है क्या? k प्लस में 1। k का मान हुआ, सॉरी a का मान हुआ। b का मान चाहते हैं। b का मान हो गया आपके पास क्या हो जाएगा? -2 इंटू k माइनस में 1 और कोमा c का मान हो गया कितना? 1। ध्यान से टोटल आपका यहां से यहाँ तक b हुआ, ये c हुआ, ये याद रखिएगा, न तो 1 मिस्टेक गेम ओवर कर देगा। ये मैथ ही धाकड़ है। अब पूछता है, 2 बार पूछ चुका है। लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा क्या बोला है? द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना ना, डी बराबर लिखिए ना, मूल समान। अब देखिए डी बराबर क्या? मूल समान लिखिए, मूल समान बराबर 0। क्या? मूल समान इक्वल टू 0 लिखना होगा, तभी आपका निकलेगा। हाँ, अच्छा रहेगा। लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूल समान इक्वल टू 0, अर्थात डी बराबर क्या लिखिएगा? 0। डी बराबर 0। डी का फॉर्मूला बोलिए। b² माइनस 4ac बराबर में 0। अब आइए b मेरा कितना है? देखिए भाई मेरे बढ़िया से, b मेरा कितना है तो बोलिएगा माइनस, इसको गुना कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? -2k और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 गुना 1 की जगह 2 यानी b² बना दिए माइनस 4 गुना a का मान k प्लस में 1 गुना c का मान 1 बराबर में 0 लिखिएगा।
अच्छा, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ना आपको, बढ़िया से लिखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिए। आइए माइनस में 4 गुना के की जगह तो 4k माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 1 की जगह 4 बराबर में 0। एक गुना की जगह इतना हो जाएगा, कहानी खत्म हो गया। स्क्वायर से माइनस खत्म, 4k का स्क्वायर हो गया और प्लस 4 2 का वर्ग 4 प्लस माइनस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 8 2 दूनी 4 दूनी 8k और यहाँ पे माइनस 4k और माइनस में 4 इक्वल टू 0, माइनस प्लस खत्म। और ये 4k का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8 4 12k बराबर में 0, कॉमन ले लीजिए 4k ले लेते हैं तो एगो के बच गया, माइनस 4 3 12 बराबर में 0, ये गुना में है तो 0/4k इक्वल टू 0 होगा, 0 होगा भाई मेरे। तो यहाँ लिखिएगा k माइनस 3 इक्वल टू 0 बचा, तो k इक्वल टू माइनस तो प्लस में 3, तो लिखना अतः k का मान 3 है। बस आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे बना के आ जाना, आपको मिलेगा 2 अंक। लास्ट क्वेश्चन भाई मेरे बहन, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज अपने दोस्तों को बोलिए देख लेगा, ठीक है, दोस्तों को बोलिए देख लेगा, जाने दीजिए सब्सक्राइब लाइक, देख लेगा तो कम से कम बाद में आके कर लीजिएगा सब्सक्राइब बाद में। आइए के किन मान के लिए समीकरण इतना के मूल बराबर होंगे, से मूल प्रकृति बताओ, प्रकृति हो गया भाई। आइए द्विघात, द्विघात लिखा है क्या? नहीं, द्विघात तो नहीं लिखा है, द्विघात तो है, लिखिए डायरेक्ट यहाँ पे k x इंटू x माइनस 2 प्लस में 6 बराबर में 0 है, ऐसा दिया है। आपको करना है क्या, इसमें तो हमको तो बहुत इजी लग रहा है सब, पहले इसको गुना कीजिए। आइए यहाँ पे क्या कीजिए, क्या हो जाएगा kx का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 2kx प्लस में 6 बराबर में 0, अब द्विघाती बन गया, ABC बन गया आपका, जहां a बराबर k, b बराबर माइनस 2k और c बराबर कितना हो गया 6। हाँ, क्या मूल बराबर, अर्थात यहाँ लिखेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूल बराबर, यानी d बराबर 0, अर्थात d बराबर 0, तो d का सूत्र क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बताइए b कितना आपके पास, माइनस 2k स्क्वायर लगा दीजिएगा, माइनस 4 गुना a का मान k गुना c का मान 6 बैठा दीजिएगा बराबर में 0, स्क्वायर से माइनस खत्म, 4k का स्क्वायर माइनस 6 चौके 24k बराबर में 0। आप बताइए 4k कॉमन ले लीजिए, 4k कॉमन तो k माइनस में 4 6 के 24, k तो निकल गया है, अब फिर वही चीज हो जाएगा 0/-4k इक्वल टू 0, ये बात आपको मालूम होगा। तो k माइनस में 6 इक्वल टू 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा 6, अतः k का मान निकल गया भाई मेरे, अतः k का मान 6 है। वन शॉट में आपका क्लियर कर दिए, समय ज्यादा हो रहा भाई मेरे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों को लाइक करने के लिए बोलिएगा, शेयर सब्सक्राइब भी जो भी होगा अपना कर लीजिएगा, ठीक है भाई मेरे। भाई मेरे प्यारे बच्चों, मतलब भाई मेरे बहन, देख के जरूर जाइएगा।